अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ। साथ में मैं थोड़ा सा ना चिकन भी शामिल कर लिया था बॉयल करके, उसके मैं रेशा कर रही हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने कहा चलो आज आलू की टिक्कियाँ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, गर्मी में आपको पता है सालन खाने को दिल नहीं करता, तो फिर आपको पता है कि दही भल्ले हो जाए या टिक्कियाँ हो जाए, इसमें साथ इसके रायता हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप इसको मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, रूटीन भी देखिएगा और साथ में टॉपिक भी सुनिएगा। आज का टॉपिक है हाउस वाइफ के ऊपर, जो कि अपना हाउस वाइफ घर की ख़वातीन है वो अपनी केयर के लिए टाइम कैसे निकाल सकती है, अपने आराम के लिए टाइम कैसे निकाल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक और रूटीन सुबह से लेकर शाम तक की आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो हाउस वाइफ को अपने लिए टाइम कैसे निकालना चाहिए? हाउस वाइफ को अपने लिए टाइम ऐसे निकालना चाहिए कि उनको सबसे पहले मेन काम है जो कि रात को जल्दी सोना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम रात को जल्दी सोएंगे ना तो अर्ली मॉर्निंग हमें आराम से आँख खुल जाएगी और क्या कहते हैं उसको, नमाज और कुरान पाक पढ़ के, तो उसके बाद हम, अगर आपके बच्चे स्कूल गोएंगे उनको भेज के आप मतलब कि ना अपने दूसरे किचन के काम समेट सकती हैं। जैसे कि आप हंडिया बनानी है तो वो भी फ़र्स्ट टाइम बना लें। आज जैसे आजकल समर चल रहा है तो मैं तो ना 10 बजे तक ना अपना सारा काम क्लियर कर लेती हूँ। यकीन करके 10 बजे मैं अंदर रूम में चली जाती हूँ और फिर मैं 1 बजे, बल्कि नहीं मतलब कि ना 1 बजे से ना पहले बाहर 10 मिनट बाहर आती हूँ। वो भी वकास ने खाना खाने आना होता है तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 रोटियाँ बनाने आती हूँ। ठीक है ना, बाकी मैं सुबह सब कुछ बना लेती हूँ। बच्चों के लिए जो दोपहर का वो भी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो इसलिए आपको सुबह अगर उठना है ना तो आपके जो सारा दिन के काम है ना वो आराम से निपट सकते हैं। तो दूसरी बात, किचन के काम से फारिग हो गई है ना, आपने सारा काम कर लिया है, तो आपने ना घर के जो कपड़े हैं ना आपने जो पहने हुए हैं वो उन्हीं कपड़ों में ना आपने सारे काम कर लेने हैं। अगर आप एक आधा जोड़ा रख लें जो चेंज करने के लिए, घर के कामों के लिए रख लें, क्योंकि हम अगर नए कपड़े पहन कर घर का काम करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप एक आधा जोड़ा लगा लें जिससे आप घर के काम कर सकें। आपको पता है कि हाउस वाइफ ने बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब के मसला बनता है। तो इसलिए आप ऐसा सूट लगा लें जो आपका रफ़ है तो वो चेंज करके आप घर के काम कर लें। ठीक है ना, 10 बजे तक सारे काम कर लें। मेरे ख्याल से 1 घंटे में अगर आप हंडिया और किचन समेट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 1 घंटे में आप पूरा घर क्लीन कर सकते हैं। रेगुलर काम कह रही हूँ मैं, डीप क्लीनिंग अगर आपने करनी है ना तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे, वो आप मतलब कि उसके लिए एक दिन खास होगा। ठीक है ना, तो ये रेगुलर रूटीन की मैं बात कर रही हूँ। आपने अगर अपने ख्याल रखना है ना तो आप 1 घंटे में किचन का काम कर लें, उसमें हंडिया भी बना लें। ठीक है ना, दूसरे घंटे में आप ना अपने घर का सारा जो क्लीनिंग है ना वो कर लें। ठीक है ना, आपके पास अब बच गया मतलब कि अगर आप सुबह फजर की नमाज के टाइम उठती हैं तब से मैं लेकर 10 बजे तक कह रही हूँ, उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। आप उसमें स्टिचिंग भी कर सकती हैं, आप उसमें अपनी केयर भी कर सकते हैं। केयर क्या करनी है, आपने शावर लेना है रोज़। ठीक है ना, ताकि आपके अंदर से स्मेल ना आए। आप किसी के पास जाएँ, आपके पास खड़े हो तो आपके पास से स्मेल ना आए, कोई ये ना कहे कि ये क्या कहते हैं इसके अंदर से इतनी स्मेल है, कोई बात ना करे। ठीक है ना, आपके पास अगर अच्छा जोड़ा नहीं है ना पहनने के लिए, लेकिन उसको साफ़ सुथरा करके प्रेस करके और अपने क्या कहते हैं शावर लेके तो आप फिर भी आप ऐसे कर सकती हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा जोड़ा हो हमारे पास और हम फिर ही तैयार श्यार होंगे। नहीं, आपके पास जो भी अवेलेबल है ना उसके ऊपर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपके अंदर से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, जब आपके हस्बैंड घर आते हैं ना तो आप उनको ऐसे मिले कि जैसे कि ना बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं। आप नहीं भी खुश ना हो लेकिन फिर भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। ठीक है ना, इससे आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं उसको, आराम की रह गई है बात। आराम कैसे करना है आपने? आराम आपको पता है 10 बजे अगर आपके काम निबट जाते हैं तो आपके पास सारा दिन है। आप 1 घंटा बच्चों के ऊपर लगाएं, उनकी तरबियत करने पे 1 घंटा आप उनके पढ़ाने पे भी लगा सकते हैं। ठीक है,
बाकी का जो टाइम है आपके लिए उसमें आप अपनी केयर कर सकती हैं। कोई आपने अगर फेस क्लींजिंग करनी है या आपने अपने बालों को ऑयलिंग करनी है या आपने कुछ भी करना है ना, आप इस तरह का आप अपने आपकी केयर कर सकती हैं। रोज़ की रूटीन बना लें कि आपने रेगुलर ये करना है कि आपने अपनी तरफ तवज्जो देनी है। देखें, आप सब काम करते हैं ना, को आप कहीं खाना बैठ के खा रहे होंगे ना, आपका एक आधा काम किचन का पड़ा होगा ना, तो आप खाना खाते आपको यही ज़हन में होगा मैं जल्दी जल्दी खाना खा लूँ और मैं किचन का काम समेट लूँ जाके, होता है ना ऐसे। तो इसी तरह आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि मैंने सारे काम निबेट के तो मैंने खुद का भी ख्याल करना है। हम भला क्या करती हैं, हम सारे काम कर लेती हैं, जब हमारे खुद की केयर का टाइम आता है ना तो हम कह देते हैं चलो हम बैठ के ना आराम कर लेते हैं, या हम बैठ के गप्पे लगा लेते हैं, या हम बैठ के मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। आजकल मोबाइल जो एडिक्शन है वो सब बड़े छोटे की जो है ना वो बढ़ गई हुई है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा, मैं भी बहुत मोबाइल यूज़ करने लगी हूँ आजकल में। पहले कम करती थी लेकिन आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ। देखें, मोबाइल यूज़ करने से हमारे बहुत सारे काम मिस होते हैं, इसलिए आप पहले अपने मोबाइल की जो एडिक्शन है ना वो कम करें। मैं बड़ों के लिए कह रही हूँ, ठीक है ना। अब मोबाइल, अच्छा मैं अपनी बात करती हूँ, मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ ना, कितनी एप्लीकेशन की मैंने की हुई हैं डाउनलोड, मैंने कितनी एप्लीकेशन इंस्टाग्राम की हुई है, टिकटॉक की हुई है। टिकटॉक मैंने अब किया कि क्योंकि उसके ऊपर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स और घर रिश्तेदार और मेरे बहन भाई हैं, तो इसलिए मैंने वो भी कर ली। अच्छा, मैं सारी एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन सबसे मेन काम जो मैं टिकटॉक जब चलाती हूँ ना जाके, तो मेरा 1-2 घंटे कहीं भी नहीं जाते। इतने उसमें हम मगन हो जाते हैं ना चलाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले आप अपना मोबाइल चलाना कम करें। दूसरी बात, आपने मोबाइल चलाना कम कर दिया ना, एक तो आपकी रूटीन सही रहेगी और आपको सोने का टाइम भी मिलेगा। तो सोने का जब टाइम मिलेगा ना आपको, तो आपकी जो नींद है ना पूरी होगी, आप खुद फ्रेश होंगे, आपके फेस पे ग्लोइंग आएगी, आप सर से पाँव तक रिलैक्स होंगे जब आप आधा घंटा भी अपने आप को आराम दे देंगे। कुछ औरतें मैंने देखी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, हर किसी को खुश करने में लगी होती हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों को, यार अपना भी ख्याल रखते हैं ना, हम भी दुनिया पे, हम कोई क्या कहते हैं, कोई चाबी की गुड़िया नहीं है कि हमें कुछ नहीं होना, हम हमारी एनर्जी नहीं बहाल होनी या हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हमारे पास है, हम सब अपनी केयर कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। देखें, आप रात को जल्दी सोएंगे ना, सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 2 बजे के बाद आप आराम कर सकते हैं। जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के बाद 2 बजे के बाद सोने को बहुत दिल करता है। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को लेकर लेट जाती हूँ, सोएं ना सोएं लेकिन लेटते ज़रूर हैं। आंखें बंद करते हैं, आधा घंटा नींद आ जाती है, हम आराम कर लेते हैं। बच्चे 2 घंटे सो जाते हैं, मेरे बच्चों को भी आराम मिल गया और मुझे भी आराम मिल गया। जब हमने उठना है, सो के हमने फ्रेशमेंट हमें मिलनी है, तो फिर आ जाओ, हमारे काम हमने 10 बजे समेट कर हम किए होते हैं, उसी रूटीन पे हम दोबारा 6 बजे हम काम स्टार्ट कर लेंगे। तब ये होता है कि एक तो गर्मी भी कम हो जाती है और दूसरा ये कि काम करने को भी दिल करता है। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगी कि हाउस वाइफ प्लीज़ अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। आपके पास कोई हल्का फुल्का सा सूट है वो पहन लें, हल्का फुल्का सा मेकअप है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेकअप ही करना है, लेकिन ये कि बंदे को अच्छा दिखना चाहिए कि हम अगर कोई हमें देखता है तो वो ये ना कहे कि ये कितनी ओवर लग रही है और ये भी ना कहे कि ये किस तरह की लग रही है, इसमें इसके अंदर से स्मेल आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे ना तो ख़ुद भी हम अपने आप से प्यार करेंगे दिन ब दिन। तो ये मेरा आज का टॉपिक था हाउस वाइफ के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं भी बस सुबह से उठ के मुझे रात हो जाती है, जितना मर्जी मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँ कि अब मैंने बाहर नहीं निकलना, बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम याद आ जाता है। या बच्चों के मसले मसाइल ऐसे हैं कि मुझे बाहर आना पड़ता है और मुझे काम करने पड़ते हैं। लेकिन ये कि मैं अपने बच्चों को अंदर ही रखती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। अपने बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और ख़ुद भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि हमें अगर हम
हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती अपने आप को पानी पिलाएं। पानी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारा जो अंदर का स्टमिक है वो खुशक नहीं होता। जैसे ही हम पानी कम करते हैं पीना, हमारी क्या कहते हैं फ़ौरन पता चल जाता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, नाक खुशक होने लग जाती है। तो इसलिए पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भी कहना है कि पिएं और ख़ुद भी आपने पीना है पानी। और बाकी ये है कि आपने अपने जो रात के बर्तन हैं वो धोकर सोने हैं, क्योंकि रात के धोने वाले बर्तन सिंक में छोड़ दें तो गुनाह होता है, इसलिए हमें धोकर सोना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारी जो शेल्फ़ थी वो क्लियर कर दी है और किचन भी क्लीन हो गया, लाइट ऑफ कर दिया और किचन का डोर पूरे 11 बजे हमारा बंद हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे सारे काम क्लियर हो गया है। मॉर्निंग टू नाइट रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग और टॉपिक भी। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहेंगे। मिलूँगी नए टॉपिक के साथ और नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।